नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस झारखंड। झारखंड में बड़ा घोटाला बेनकाब, गैस पानी को लेकर हाहाकार और महिलाओं के खाते में हजारों रुपए की एंट्री। आखिर क्या बदल रहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, जानिए आज की बड़ी खबरें। दुमका के रानेश्वर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जांच में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने पाया कि लाभुक मोती सोरेन को भैंस मिली ही नहीं। बैंक से पैसे निकालने के लिए उसे किसी दूसरे की भैंस के साथ खड़ा कर फोटो खिंचवा ली गई। प्रशासन अब इस धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि 10 दिनों के भीतर राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गैस का पर्याप्त स्टॉक है। खास बात यह है कि अब शादी ब्याह और धार्मिक आयोजनों के लिए भी अतिरिक्त सिलेंडर आसानी से मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च महीने की यानी 20वीं किस्त का 2500 रुपए कई महिलाओं के खाते में आ चुका है। लेकिन अगर आपको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं का पेमेंट बकाया है उन्हें 15 अप्रैल तक हर हाल में पैसा मिल जाएगा। आज से कई जिलों जैसे धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और देवघर में पैसा भेजने की प्रक्रिया फिर से तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल के तुरंत बाद 15 अप्रैल से 21वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी पिछली किस्त रुकी है तो इस बार आपको एक साथ 5000 रुपए भी मिल सकते हैं। झरिया डीए की बैठक में झरिया के प्रभावित परिवारों को बसाने और बेलगड़िया टाउनशिप में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। अब वहां स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही रोजगार के लिए 4 लोगों को ई-रिक्शा की चाबियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार अब एक मुश्त 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ऐसी बेटियां जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर है, शादी के 1 साल के अंदर आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी ब्लॉक बीडीओ ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना होगा। ये पैसा सीधे बेटी के बैंक खाते में आएगा। नई दिल्ली में मिशन पोषण 2.0 के तहत 8वें पोषण पखवाड़े का आगाज हो गया है। ये अभियान 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसकी थीम बच्चों के शुरुआती 6 साल में दिमागी विकास पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य जन जागरूकता के जरिए देश के बच्चों को कुपोषण से बचाना और उनका भविष्य संवारना है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड चेक नहीं किया है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इसे डाउनलोड करें। परीक्षा की तारीख और केंद्र की जानकारी ध्यान से देख लें। जनधन खाता जरूर खुलवाएं। ये बिल्कुल फ्री में खुलता है। इसमें बैलेंस 0 होने पर भी आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 का सामान्य बीमा भी मिलता है। फायदा उठाने के लिए आज ही नजदीकी बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र जाएं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने बच्चों को समय पर किताबें और स्कूल बैग देने के लिए वितरण कार्य की समीक्षा तेज कर दी है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी 40 लाख छात्रों को अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पुस्तकें मिल जाएं। हाईकोर्ट ने स्थानीय नीति पर साफ कहा है कि ये सरकार का काम है, इसमें अदालत दखल नहीं देगी। वहीं पूर्व मंत्री आलमगीर के 32 करोड़ कैश कांड में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो जल्द ही सुनाया जाएगा। देश में गैस की किल्लत का असर अब सुहाग की निशानी यानी चूड़ियों के कारोबार पर पड़ रहा है। रांची का प्रसिद्ध चूड़ी बाजार, जो पूर्वी भारत का बड़ा केंद्र है, अब संकट में है। गैस महंगी और कम होने से चूड़ियों की लागत बढ़ गई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं और व्यापारियों का मुनाफा घट रहा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग अस्थमा से परेशान हैं और भारत में भी ये गंभीर समस्या है। लेकिन अब एक नई दवा लुन्सेकिमिब उम्मीद की किरण बनकर आई है। सनोफी कंपनी की इस दवा ने ट्रायल में शानदार नतीजे दिए हैं, जो सांस की तकलीफ कम करने और बीमारी को कंट्रोल करने में काफी असरदार साबित हो रही है। रांची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रामपुर चौक पर अब जमीन के नीचे सुरंग बनेगी और विकास चौक पर नया ओवरब्रिज बनेगा। इसमें 303 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे, जिससे शहर का ट्रैफिक जाम खत्म होगा और सफर आसान हो जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बोकारो के विस्थापितों का दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए हजारों एकड़ जमीन ली गई, लेकिन आज भी वो जमीन या तो खाली है या उस पर कब्जा हो चुका है। सोरेन ने विस्थापितों की बदहाली पर गहरी चिंता जताई है। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री इन दिनों काफी परेशान हैं। स्टेशन के मुख्य द्वार और पोर्टिको में अवैध पार्किंग और टोटो चालकों की मनमानी से जाम लगा रहता है, जिससे आना जाना मुश्किल हो गया है। साथ ही स्टेशन परिसर में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं ने यात्रियों की नींद उड़ा दी है।
धनबाद और आसपास की जेलों में हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने औचक निरीक्षण और जांच बढ़ा दी है। जेल के अंदर की गतिविधियों और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को रोका जा सके। झारखंड में गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रांची और धनबाद के कई इलाकों में हाहाकार मचा है। जनता की परेशानी देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन शहरों के प्रभावित इलाकों में वाटर टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि हर घर तक पानी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।